तो प्रीवियस क्लास में पढ़ा उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने सब्लिमेशन पढ़ा था, वही आगे कंटिन्यू करा रहे हो। सब्लिमेशन का मतलब होता है क्लास, जो सॉलिड होते हैं वो डायरेक्टली किस में चेंज हो जाए, गैसेस में या वेपर्स में, राइट। अगर गैसेस में और वेपर्स में डायरेक्टली चीजें चेंज हो रही है, दैट मीन्स सब्लिमेशन हो रहा है। अब एग्जाम्पल्स मैंने आपको जो जो बताए मैं फिर से आपके सामने यहाँ पे लिख रही हूँ। तो एग्जाम्पल्स हम लोगों ने क्या क्या पढ़े हैं क्लास? सबसे पहले हम लोगों ने एग्जाम्पल पढ़ा, विच एग्जाम्पल? अमोनियम क्लोराइड। तो ये याद रखना, अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, नैप्थलीन, एंथ्रासीन, कैम्फर रहेगा, एंथ्रासीन और कैम्फर, और ड्राई आइस भी, कैम्फर और ड्राई आइस। बेटा ये जो सारे एग्जाम्पल है ना, ये सभी के सभी एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए। इनसे ज्यादा और एग्जाम्पल्स तो है नहीं, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स नहीं है, पर एग्जाम में ना कभी कभी लिख के आता है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड सब्लाइम नेचर का है, जो सब्लाइम कर सकते हैं। तो बच्चे आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने पढ़ रखे होंगे एग्जाम्पल तभी तो चूज कर सकते हो। अगर आपको इनके नेम याद है तभी तो आप लिख सकते हो कि हाँ ये सब्लाइम है। जैसे 4 ऑप्शन आए एमसीक्यू में, एक आया आपके पास एंथ्रासीन, ठीक है, एक आपके पास आया है पोटेशियम क्लोराइड, एक आपके पास आया है वाटर, एक आपके पास आया ऑर्डिनरी आइस। तो कौन सा एग्जाम्पल है सब्लाइम का? एंथ्रासीन। याद रखना आप लोग को, इसके अलावा एग्जाम्पल्स नहीं आएंगे, ये सारे एग्जाम्पल्स आपको याद रखना। अब ड्राई आइस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, और अमोनिया गैस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये कब पढ़ना है? अब हमें सीखना है क्लास, ये तो हो गया सब्लिमेशन हो गया, हमें सीखना है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ये नई चीज है क्लास। आप है ना प्रेशर लगा के किसी भी मैटर के स्टेट को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर ये रूम में CO2 है और मैं इस CO2 को कहीं इकट्ठा कर लूं और एक साथ प्रेशर लगा के, फिलहाल देखो CO2 ऐसे फैली हुई है, दूर है, पर मैंने जिस कंटेनर में CO2 है ना चारों तरफ से प्रेशर लगाया और मैंने सारी CO2 के मॉलिक्यूल्स को पास कर लिया। देख रहे हैं अभी पास हो गए जो दूर मॉलिक्यूल्स थे, और प्रेशर लगाया और पास हो गए मॉलिक्यूल। देख रहे हो बच्चों? तो CO2 गैस थी, CO2 गैसियस नेचर की थी, अब CO2 किस नेचर की हो गई यहाँ पे? सॉलिड नेचर की। तो गैसियस CO2, गैसियस फॉर्म की कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि गैसियस फॉर्म में है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैसियस फॉर्म में, अगर हम चारों तरफ से या सब जगह से मॉलिक्यूल्स को दबाएंगे, दबाने का मतलब है क्या अप्लाई कर रहे हैं अक्षता? प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। ध्यान यहाँ दो बेटा, बालों को बाद में हम ग्रो करेंगे। तो जब हम चारों साइड से प्रेशर को अप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे? क्लोज आ जाएंगे, और जब वो क्लोज आ जाएंगे तो ये जो बनेगा वो गैसियस CO2 से कौन सी CO2 बनेगी? सॉलिड CO2, और इसी को बोलते हैं ड्राई आइस। और अगर आप इसे स्टोर करते हो ना तो इसको माइनस टेम्परेचर पे स्टोर करना होता है, 0 डिग्री पे भी नहीं। ये तो स्टोर होती है एट नेगेटिव टेम्परेचर्स, यानी कि 0 से भी कम टेम्परेचर पर इसको स्टोर करते हैं। तो 0 से कम अगर माइनस पे टेम्परेचर पे इसको स्टोर करेंगे तो इसका मतलब ये नॉर्मल आइस से ज्यादा ठंडी होती है, क्योंकि नॉर्मल आइस का टेम्परेचर कितना होता है? 0, और इसका है 0 से कम, तो नॉर्मल आइस से ज्यादा ठंडी होती है। इसीलिए बच्चों जहाँ पे फ्रोजन फूड्स रखे जाते हैं, जहाँ पे फूड इंडस्ट्री में फ्रोजन फूड रखे जाते हैं, जैसे किसी भी चीज को स्टोर करना हो जो खराब ना हो। मैं वैसे तो आई एम क्वाइट वेजिटेरियन, बिग वेजिटेरियन, बट आई नो एवरीथिंग अबाउट नॉन वेज। अब पता है, पढ़ा है, पढ़ाया है। तो नॉन वेज को कीप करने के लिए जो आइस वगैरह यूज करते हैं दैट इज ड्राई आइस, ताकि वो लंबे समय तक फ्रेश रह सके। ठीक है, इसके अलावा जो आइसक्रीम्स बनाई जाती हैं, आइसक्रीम्स, उनको आइसक्रीम को रखने में भी ड्राई आइस यूज करते हैं। जो ये आइसक्रीम लेके चलते हैं ना भैया आइसक्रीम वैन में, तो जो अंदर रखते हैं ना जिसमें आइसक्रीम रखी होती है वो नॉर्मल आइस नहीं होती, दैट्स अ ड्राई आइस। ड्राई आइस में रखते हैं आइसक्रीम को भी।
और आइसक्रीम केक्स वगैरह को भी, और जो अच्छे अच्छे डेजर्ट्स हैं जो ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं उसको हम लोग फ्रोजन आइस को उसको फ्रोजन फूड को ड्राई आइस में स्टोर करते हैं, क्योंकि ड्राई आइस का टेम्परेचर नॉर्मल से भी कम होता है, नॉर्मल आइस से ज़्यादा ठंडी आइस होती है। और ड्राई आइस को हम स्टेज शो के लिए यूज़ करते हैं, मैंने लिखवाया ना अभी। स्टेज शो में एक जैसे अगर ड्राई आइस फैला देंगे तो ये बिल्कुल ड्राई आइस उड़ेगी एकदम ऐसे चारों तरफ फॉग फॉग कर देगी, बिल्कुल वाइट फ्यूम्स बन के उड़ेगी ये ड्राई आइस, क्योंकि पिघलती तो है नहीं। क्या है ड्राई आइस? सॉलिड CO2। जैसे ही आप इसको यहाँ से निकालेंगे, जहां आपने रख रखा है, इसको स्टोर कर रखा है, जैसे ही वहां से निकालेंगे तो सीधा ये CO2 किस में चेंज हो जाएगी? दूसरा, जब भी कभी स्टिचेस लगते हैं, किसी को स्टिचेस लगते हैं, खून आ रहा हो, तो नॉर्मल आइस नहीं रखते, ड्राई आइस, क्योंकि ड्राई आइस रखने से ना वो खून तो एकदम ठंडा हो जाएगा और पानी की तरह बहेगा नहीं। नॉर्मल आइस रखोगे ना, बंदा गीला हो जाता है पूरा, है ना। ड्राई आइस रखोगे क्योंकि वो आइस पिघलती नहीं है, ड्राई आइस रखा तो ड्राई आइस क्या होगी? पिघलेगी नहीं, सीधा किस में चेंज होगी? गैस में, और वो जगह को ठंडा भी कर देगी। तो इसलिए सर्जरीज में, ऑपरेशन थिएटर में कौन सी आइस यूज करते हैं? क्योंकि ये मेल्ट नहीं होती, सीधा गैस में चेंज होती है। कोई डाउट? ठीक है, बढ़े आगे। नेक्स्ट टॉपिक डालो, इवेपोरेशन। बेटा हेडिंग डालेंगे इवेपोरेशन। पॉज कर दो बेटा इसको। आप लोगों को क्या पता है इवेपोरेशन के बारे में? बताओ, व्हाट यू नोज अबाउट इवेपोरेशन? क्या सुना है आप लोगों ने? जो लिक्विड वेपर्स में चेंज होता है उसको हम इवेपोरेशन कहते हैं। हाँ, तो आपके घर में जो आप लोग एक सॉस पैन लेते हैं, इसको फ्राइंग पैन तो नहीं बोलते ना आप लोग? इट्स अ सॉस पैन, इट्स नॉट अ फ्राइंग पैन। हमें यूटेंसिल्स के नेम नहीं आते ढंग से, स्पोकन क्लासेस में पढ़ेंगे हम इसको भी अच्छे से, सो डोंट वरी अबाउट दैट। So what happens is, if you have taken a saucepan to make a tea, just add the water and start heating it up. Is it evaporation? Is it evaporation? क्या ये है evaporation? है। आप पानी गर्म कर रहे हैं, गैस पे आपने पानी रखा है, पानी गर्म हो रहा है, evaporation है ये? No, ये evaporation नहीं है, ये boiling है। किसी चीज को हीट देना, जब आप हीट देके किसी चीज को गर्म करते हो तो वो हीटिंग है या बॉइलिंग है? पर कोई चीज एटमॉस्फेयर की हीट से अपने आप लिक्विड से गैस में चेंज हो रही है, वो इवेपोरेशन है। अपने आप गीले कपड़ों का रस्सी पे सूख जाना, वो इवेपोरेशन है। तुम्हारे बॉडी पे आई हुई स्वेटिंग, पसीना अपने आप, उसके लिए आग जलाते हो आसपास, लाइटर ऑन करते हो, अपने आप ड्राई हो रहा है। हाँ, फैन के नीचे खड़े होने से या एसी या कूलर के नीचे खड़े होने से ड्राई हो रहा है, वो तो अपने आप ही रहा है ना, आपने हवा ही दी है ना, खाली हवा से वो जल्दी हो रहा है। अगर हवा नहीं दोगे तो क्या आपको पसीना कभी सूखेगा ही नहीं? सूख जाता है। आप आराम से बैठ जाओ शांति से एक जगह, आराम से वो 15-20 मिनट में आपका फेस ड्राई हो जाए। पंखा नहीं चल रहा होगा तब भी। हाँ, पर गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई तब मेरे पास मत अपना मुंह लेके आ जाना, वो वाला चमकीला। वो टेम्परेचर बहुत बढ़ गया तो फिर ठीक है ना, ह्यूमिडिटी हो गई। ह्यूमिडिटी समझते हो, बारिशों के दिन हो गई ह्यूमिडिटी, तो पसीना नहीं सूखेगा, वो भी पढ़ाऊंगी आप लोगों को। तो क्लास, जब भी कोई लिक्विड अपने आप गैस में चेंज हो जाता है, कौन सी हीट यूज करके? लेटेंट हीट। तो लिक्विड का गैस में चेंज होना बाय यूजिंग लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इसे कहते हैं इवेपोरेशन। तो लिक्विड का गैस में चेंज होना बाय यूजिंग लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इसे क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। समझ में आया? एनी डाउट? अब हमें नेक्स्ट हेडिंग डालनी है अपनी नोटबुक्स में, फैक्टर्स अफेक्टिंग, ये आप लोग बना लेना बच्चों, ये जो मैंने ब्रैकेट लगाया इसे, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। थैंक यू। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन को पढ़ते हैं बच्चों। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे आपका इवेपोरेशन बहुत जल्दी या बहुत फास्ट हो सकता है? ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे आपका इवेपोरेशन काफी फास्ट हो सकता है, बहुत जल्दी हो सकता है? लेट्स स्टार्ट फर्दर प्रोसेसेस।
सो क्लास आपके पास है फर्स्ट टेम्परेचर। स्टार्ट करें। कॉपी छोड़ दो, पेन छोड़ दो, सिर्फ सुनना है, सिर्फ समझना है। अगर हम लोगों को कपड़े सुखाने हो, और मैं 2 सीजन की बात कर रही हूँ, एक सीजन है विंटर और एक सीजन है समर। आप बताएं किस सीजन में हमारे क्लॉथ्स जल्दी ड्राई होते हैं? भैया के विंटर में होते हैं। देखो ये भाई साहब सर्दियों में कपड़े जल्दी सुखा लेते हैं। तुम्हें तो नासा भेजना चाहिए, कपड़ों में ही रिसर्च कराओ बेटा। बेटा हम सबके तो सर्दियों में नहीं, गर्मियों में सूखते हैं, ये अलग है, कोई बात नहीं, आपको चेक करवाएंगे बेटा। समर्स में हमारे क्लॉथ्स जल्दी ड्राई होते हैं। क्यों? क्योंकि समर्स में टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो टेम्परेचर जब बढ़ेगा, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, इवेपोरेशन ऑल्सो इंक्रीजेस। क्या ये चीज लाइन क्लियर हो गई? अब आज मैं 9th क्लास एक नया चीज तुम्हें सिखाने वाली हूँ, ये साइन। ये साइन का मतलब होता है प्रोपोर्शनल। क्या नाम है इसका? प्रोपोर्शनल। तो मैं लिख रही हूँ टेम्परेचर, अच्छा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो इवेपोरेशन भी इंक्रीज हो रहा है, दोनों साथ साथ इंक्रीज हो रहे हैं, तो दोनों को सामने सामने लिखना है। और इसे कहते हैं, जब दोनों को सामने सामने लिखा है तो ये कैसा प्रोपोर्शनल है, इसे कहते हैं क्लास, ये सरफेस एरिया बाद में लिख लेना, हियर टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कैसा प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मैं इसका मतलब समझाती हूँ, बेहोश मत होना बस। नहीं, ऐसे वर्ड सुन के कभी कभार चक्कर और बेहोशी आने लगती है, ओ भाई क्या हो गया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है अगर आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, ध्यान से देखना, ये कभी मैं ऐसे एरो बना दूं ना, मतलब इंक्रीज। अगर आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। अगर आपका टेम्परेचर कम हो रहा है तो इवेपोरेशन भी कम हो जाए। विंटर्स यानी सर्दियों में टेम्परेचर कम होता है, इवेपोरेशन भी साथ में कम हो जाता है। यस और नो बोलो? हो जाता है। गर्मियों में टेम्परेचर बढ़ रहा होता है, इवेपोरेशन भी, तो दोनों एक साथ बढ़ते हैं, दोनों एक साथ कम होते हैं। ऐसी रिलेशन को बोलते हैं, दोनों क्या हैं? एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समझ में आ गया? कोई भी 2 चीज, हाँ मैथ्स में भी आता है। क्या आता है मैथ्स में? हाँ वो तुम देख लेना कौन सा था, छोटी क्लास में 8th का मैथ्स छोड़ो, आई एम नॉट टॉकिंग टू 8th हियर, ओके। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है व्हेनेवर टू थिंग्स आर रिलेटेड टू ईच अदर डायरेक्टली। अगर ये बढ़ेगा ये भी बढ़ेगा, है ना? आपकी जिद बढ़ेगी, पापा की मार भी बढ़ेगी। एक काम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, घर वाले आपको ज्यादा तोड़ेंगे, आप जितना ज्यादा जिद करेंगे उतना पिटेंगे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना? यस। और जितना आप चुपचाप रहेंगे घर में, जितना आप चुप रहेंगे उतना कम पिटेंगे। देखो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली वो अच्छा मुझे याद नहीं आ रहा, ये क्लियर हो गया? सेकंड सरफेस एरिया पढ़ेंगे। 2 फैक्टर हो सकता है, मैं आज पढ़ा दूं, बाकी के फैक्टर्स बाद में, और ये नोट करना होगा आज जस्ट, पर अभी मैं टाइम दूंगी, पहले सरफेस एरिया समझ लो। एज सरफेस एरिया इंक्रीजेस, बेटा ये जब ये लिख लोगे ना आप, ये जब टेम्परेचर वाली लाइन लिखोगे ना बच्चों, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक लिखोगे, इसके बाद में एग्जाम्पल लिखोगे। ये अभी लिखना शुरू मत करना, ठीक है? टाइम बचेगा, मेरे को लगता नहीं बचेगा, पर मैं ये समझा रही हूँ। सरफेस एरिया इंक्रीजेस, इवेपोरेशन ऑल्सो इंक्रीजेस। ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सरफेस एरिया और इवेपोरेशन का नेचर भी कैसा है आपस में रिलेशन? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना? मैं लिख नहीं रही बार बार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सरफेस एरिया और इवेपोरेशन कैसे प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली। जितना सरफेस एरिया बढ़ेगा इवेपोरेशन भी बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, ठीक है? एग्जाम्पल दूं, आप चाय पी रहे हो, गर्मा गर्म आपकी मम्मी ने कॉफी बनाई है, चाय बनाई है कप में, अब आप उसे ठंडा कैसे करते हो? जल्दी बोलो, आपको जल्दी से पी के बाहर जाना है,
फूक मार दो, फूक मारोगे ना बेटा, फूक ही मारते रह जाओगे, सारी फूकें निकल जाएंगी ठंडी होगी। 2 कप में ऐसे डड़िंग डड़िंग कर कर। और कोई नया जुगाड़, पीते भी रहे और ठंडी भी होती रहे। बड़ा कटोरा याद है घर के अंदर, भूल कैसे गए तुम लोग? उसमें मम्मी हमारा कप का दूध, मतलब जो भी दूध है उसी में डाल के लेती, इतना बड़ा, उसमें तो मुंह दिख जाए, है ना, भूल जाती, टेबल पे रख देती सीधा। हाँ बेटा ले आओ, इसमें ठंडा करेंगे। और तो और बड़े लोगों को देखा है तुम लोगों ने, चाय पीते हैं तो एक प्लेट लेते हैं छोटी सी, कप से प्लेट में डाल देते हैं। हमारे घर में नहीं डालते, कप वाले कप में रखते हैं, पता नहीं क्यों, उनको ऐसे भी नहीं डालते। तो कप वाले प्लेट में डाल देते हैं, प्लेट में डाल के ठंडी हो जाती है चाय। क्या जादू क्या है भैया, प्लेट में ठंडी हो रही, कप में नहीं हो रही? सरफेस बढ़ गई, प्लेट इतना सरफेस है और कप का सरफेस सिर्फ इतना सा था। अब आपकी मम्मी गई छत पे कपड़े सुखाने, आई डोंट नो व्हाई मैं मम्मियों को बार बार छत पे कपड़े सुखाने भेज रही हूँ, और छत पे गई। उन्होंने ना कपड़े फैलाए नहीं, जैसे कपड़े रखे थे ना बकेट में, वैसे के वैसे डाल दिए रस्सी पे, जैसे ऐसे निचोड़ दिए और ऐसे डाल दिए उसको रस्सी पे, फैलाया नहीं। तो क्या होगा? सूखेंगे नहीं। आप गए हो, उल्टा एग्जाम्पल दे रही, आप गए हो छत पे कपड़े सुखाने, आपने ऐसे ऐसे काम कर दिया, और जब मम्मी कपड़ों को वापस उतारने गई छत से, तो मम्मी कपड़े तो लाएंगी, जैसे गीले सूखे लाना पड़ेगा ही, डंडा भी नहीं कराएंगी बेटा छत से, और आपको इतना मारेंगी, वो बताएंगी कपड़े बेटा ऐसे कैसे सुखा दे, कपड़ों को खोल कर। तो वो खोल कर सुखाने का मतलब क्या है? क्योंकि कपड़ों का सरफेस एरिया, जितना सरफेस बढ़ जाएगा कपड़े का उतना जल्दी सूखेगा। जितना खोल के सुखाओगे, एक हैंकी लो, ऐसे निचोड़ के गीला करके रख दो चेयर पे, वही खोल के रख दो, सूख जाएगा। एक और एग्जाम्पल, ग्लास में पानी है, उसको रख दो पंखे के नीचे, सूखता नहीं है इतना जल्दी, ग्लास में नहीं सूखेगा। कि आप देखो मम्मी पानी उड़ गया हो देना, ऐसा नहीं होता। पर वही पानी आप फर्श में फैला दो, वो उड़ जाता है। क्यों? क्योंकि सरफेस बढ़ गया। चलो यहाँ तक नोट करो, सरफेस एरिया वाला नोट मत करना, नेक्स्ट क्लास में करूँगी। रेड बटन जरूर।